दोस्तों, लोगों को आदत होती है चिंता में डूबे रहने की, घबराते रहने की। और आज मैं आपको इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हल दूंगा। सबसे पहले समझो कि चिंता में डूबना होता क्या है। उसकी औकात को, उसकी असलियत को समझो। एक नेगेटिविटी है जीवन में, एक कुछ बुरा हुआ है या हो सकता है, और उसको 1,00,000 बार सोचना, जीवन के सब पहलुओं को साइड हटा के सिर्फ उसके बारे में सोचते जाना लूप ऑफ थॉट्स में, वो है चिंता का कारण। लाइफ में हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज रहेंगे, और सिर्फ ये सोचना कि उनका आउटकम नेगेटिव ही होगा, रिजल्ट नेगेटिव ही निकलेगा, कुछ गलत ही होगा, सही नहीं होगा, ये है चिंता का कारण। फैसले ना ले पाना, एक्शन ना ले पाना, कुछ कर ना पाना, बस सोचते रहना कि बुरा हो गया, क्यों हुआ, बुरा हो जाएगा, परेशान रहना, फंसे रहना, यह है चिंता का कारण। जहां किसी ने फैसला ले लिया वहां चिंता नहीं, सिर्फ कर्म होंगे। मुश्किल फैसले जिनसे आपके आज में समस्या आएंगी, स्ट्रगल आएगी, संघर्ष आएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो ना ले पाना, अपने पूरे भविष्य के लिए उससे बचते रहना कि आज किसी तरह आराम मिल जाए, पूरा भविष्य बर्बाद हो जाए। इस वजह से आपको चिंता रहती है कि किसी तरह आपको आज में बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े। अपनी इनएबिलिटीज पर एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीफ होना, मेरे बस की नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं कमजोर हूं। सब कुछ है, ऊर्जा है, दिमाग है, बुद्धि है, शरीर चल रहा है, तो भी विश्वास करना कि मैं नहीं कर सकता। तो दोस्तों, क्या ये सारे पॉइंट्स इलॉजिकल नहीं है, गलत नहीं है, आपकी गलती नहीं है? तो दोस्तों, इस गलत को सही करने के लिए सबसे पहले समझो कि आप सोच क्या रहे हो। सिर्फ सोच से परेशान मत रहो, किसी कारण से, वस्तु से परेशान मत रहो। सोचो कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो, कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, कैसा सोच रहे हो, उसके आउटकम के बारे में, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, उसको ज्यादा बड़ा तो नहीं समझ लिया, अज्यूम तो नहीं कर लिया कि आउटकम नेगेटिव ही होगा, अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे। लिखो, सबसे पहले लिखो कौन से वो ख्याल है जो आपको परेशान कर रहे हैं, कौन से वो इश्यूज हैं, वो सब्जेक्ट मैटर है जो आपको परेशान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप, उनके बारे में क्या सोच रहे हो। जितना लिखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना पहचान पाओगे, समझ पाओगे, खुद को करेक्ट भी कर पाओगे। सारे ख्याल लिख लिए, उसके बाद जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, उसको पकड़ो, सामने लेके आओ, फेस टू फेस लेके आओ, इंटरव्यू करो। बोल भाई, तेरे में इतना दम कहां से आ गया कि तू मुझे परेशान कर रहा है? तू 2 कौड़ी का ख्याल, 2 कौड़ी की चीज एक इतने बड़े जीवन को परेशान कर रहा है? कौन है तू? तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरा सामना करूंगा, ठोकूंगा तुझे, गोली मारूंगा तुझे हटाऊंगा जीवन से। फेस करो उसको। कर लोगे फेस? कर ही सकते हो। अपने मन में, दिमाग में, बुद्धि में क्लैरिटी लेकर आओ। अब आप समझ गए आपकी प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है, क्या ख्याल परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल क्लैरिटी लाने की जरूरत है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, उस इशू को गहराई से समझो, रिसर्च करो कि वो इशू है क्या। आपकी प्रॉब्लम आपके सामने बिल्कुल क्लियर खड़ी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दुराहे नहीं, क्लियर कट प्रॉब्लम होनी चाहिए। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरी नौकरी नहीं लग पा रही, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से नहीं लग पा रही, चाहे वो इकोनॉमी की स्टेट हो, कंपटीशन हो, मेरे अंदर की कमियां हो, क्या क्या कारण है। या आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, किसी अपने से जो लड़ाई हो गई थी उस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उस लड़ाई को समझो, वो क्यों हुई, क्लियरली लिखो। आपकी प्रॉब्लम आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, तभी वो सॉल्व हो पाएगी। और आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि मुझे अब इसका हल निकालना है। ये क्लियर कट प्रॉब्लम आ गई है, इसका सोर्स ये है, इस वजह से हुई, मेरी ईगो की वजह से हुई, शायद मेरे घर में कोई इंसान इमेच्योर है उस वजह से हुई, या मैं फेल हो गया, मैंने पर्याप्त समय नहीं दिया, सही किताबें नहीं पढ़ी, सही लोगों पे नहीं किया। अपनी प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करके इंटेंशन ये है कि अब इसको सॉल्व करना है, इसमें फंसना नहीं है। अब आपके पास जो जो भी है उसका इस्तेमाल करो उस प्रॉब्लम को खत्म करने में, उस चिंता के विषय को खत्म करने में। अगर कुछ नहीं कर सकते, वो हो गया है, होनी थी, तो एक्सेप्ट करना है दिल से, मेरे जीवन का हिस्सा है, ठीक है, होना था, फ्रेमवर्क है, हो गया, अब मुझे आगे बढ़ते जाना है। और जिस चिंता के विषय के लिए आप कुछ कर सकते हो, उसके लिए अपनी सारी रिसोर्सेज को झोंक देना है, मन को, बुद्धि को, एक्सपीरियंसेस को दिन रात एक कर देना है। पैसा लगाना है, दिमाग लगाना है, बुद्धि लगानी है, बड़े से बड़े फैसले लेने हैं, कर्मों से वंचित नहीं रहना, आज संघर्ष करने को तैयार रहना है, जितना भी करना पड़े। एक सही कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करो, अब मुझे ये करना है, पूरा लिख लो। ये समस्या है, ये चिंता का विषय, इसके लिए ये करना है, ये करना है, ये करना है, आज ये करना है, कल ये करना है, पूरा लिख डालो।
और ज्यादा परेशानी हो रही हो तो कुछ घंटे का भी लिख दो, आज 2 घंटे ये करना है, कल ये करना है, फिर ये करना है, ये सारे काम करने हैं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों होगी। मुश्किल फैसले लो, मुश्किल राहें चुनो, झेल लूंगा मैं, आज कर लूंगा संघर्ष जितने भी करने हैं भविष्य को सही करने के लिए, इस चिंता से मुक्त होने के लिए। जहां कर्म आ गए ना, जहां पिक्चर में कर्म आ गए, वहां चिंता अपने आप गायब हो जाएगी, क्योंकि कर्म किसी और चीज को मन में रहने नहीं देते। फिर आपका सारा ध्यान करने पर होगा, एक्टिविटी पर होगा। अपने आप को बॉदरेशन से नहीं बचाना है, झंझटों से नहीं बचना है, सामना करना है, फेस करके आगे बढ़ना है। और दोस्तों, बिना समय की बर्बादी किए उसी क्षण से जहां आपने लिख लिया, फैसला कर लिया, डिसाइड कर लिया, उसी क्षण से आपको एक्टिव हो जाना है, कर्म करने लग जाना है। उस चिंता के विषय को टारगेट करके हिट करना है, जीवन से हटा के फेंक देना है। सारा फोकस, सारा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित करो और लग जाओ। चिंता खत्म हो जाएगी और चिंता का विषय भी खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे। जिस क्षण एक इंसान एक मुश्किल बड़ा फैसला लेता है, खुद पे भरोसा रखता है कि मैं निष्ठा से कर्म करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, अपने फैसले का सम्मान करता है और कर्म करना शुरू कर देता है, उसी क्षण वो इंसान चिंता मुक्त हो जाता है और सही राह पर आगे बढ़ जाता है। और जितने कर्म करोगे, जितना आगे बढ़ोगे, जितने संघर्ष करोगे, उतना ही चिंता खत्म होती चली जाएगी। अगर कोई डेडलाइन नजदीक आ रही है, समय खत्म होता जा रहा है, आपने ज्यादा कुछ किया नहीं, तो देखो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचे। अभी के अभी क्विट कर देना, हार मान लेनी, एम्बेरस हो जाना, शर्मिंदगी का सामना करना, गिर जाना, खुद पर से भरोसा खो देना, निढाल पड़ जाना, खुद को लूजर डिक्लेयर कर देना, चिंता करते रहना जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, फोकस कम हो जाएगा और समय की बर्बादी होगी और कम कर पाओगे, तनाव की वजह से और 10 परेशानियां हो जाएंगी और फेलियर ही मिलेगा। या सिर्फ सेल्फ ब्लेम करते रहना, मैंने अब तक का समय क्यों बर्बाद किया, अब तक ये गलती क्यों की, मैंने ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, ये सोच सोच के आगे का भी समय बर्बाद कर देना। या फिर जितना भी समय बचा है उसका एक एक सेकंड सही कर्म करने में, फोकस के साथ करने में यूटिलाइज करना। कुछ दिनों के लिए नींद, भूख सबको कॉम्प्रोमाइज कर देना। अगर गेम में वापस आना है तो कॉम्प्रोमाइजेस तो करने ही पड़ेंगे, खुद को सही सजा देनी है, कवर अप करना है, तो आज अपनी सहूलियतों पर कॉम्प्रोमाइज कर लो, दिन रात एक कर दो उसके लिए, अपने आप डेडलाइन दूर हो जाएगी और सफलता पास आ जाएगी। उस समय के लिए आपके जीवन में सिर्फ एक वही टारगेट ले आओ, कोई जिम्मेदारी, कोई और काम, कोई और सहूलियत, कोई लग्जरी, कोई मजे, फन, मस्ती, सब साइड हटा के फेंक दो, सिर्फ उसकी तरफ निष्ठा से दिन रात एक करके आगे बढ़ते चले जाओ। बस सबसे सिंपल और बेस्ट यही चीज है। करने में थोड़ी मुश्किल जरूर होगी पर आप कर सकते हो। ये आज, ये क्षण जब आपको एहसास हुआ है कि आप पीछे रह गए, ये आपका नया स्टार्टिंग पॉइंट है, नया जीवन है, यहीं से शुरुआत हुई है। इतना ही कम टाइम आपको मिला है, ये सोच लो। जो पहले किया, सुना, सोचा, वो सिर्फ एक बोनस आपको थोड़ा सा मिला हुआ है। आज इस क्षण से आपकी शुरुआत है। हो सकता है रिजल्ट बेस्ट ना मिले तो भी खुद पर भरोसा जग जाएगा, कर्म करने के आदी हो जाओगे, आगे बढ़ने के आदी हो जाओगे, मुश्किल फैसले लेने के आदी हो जाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी समस्याओं को लिखो, समझो कि आप क्यों परेशान हो, फिर उन समस्याओं के लिए क्लैरिटी लेके आओ कि वो क्यों है, उनका अस्तित्व क्या है, ओरिजिन क्या है, कारण क्या है। उसके बाद कड़े से कड़ा फैसला लो कि मुझे अब क्या करना है, इससे डील करने के लिए कैसे आगे बढ़ना है, आज चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े। अपनी बल, बुद्धि, रिसोर्सेस का प्रयोग करो और उसको अटैक कर दो, उसका हल निकालने में जुट जाओ, कर्मों पे लग जाओ, संघर्ष करने में लग जाओ और जो भी रिजल्ट है उसको इवेल्युएट करो, आगे के लिए सीखे लो और आगे बढ़ो, नए फैसले लो, नए काम करो। चिंता हल नहीं है, जो होना है हो जाएगा, किसी चीज को नहीं होना है नहीं होगी, तो भी आपका जीवन नहीं रुकेगा, आप सदैव आगे बढ़ते रहोगे, चाहे कैसे भी बढ़ो। तो अपना ये समय उस चिंता में क्यों बर्बाद करना, जो इतना कीमती समय है जहां आप बहुत कुछ कर सकते हो, परिस्थितियों को, किस्मत को, सब कुछ बदल सकते हो। उस समय को आपको बर्बाद नहीं करना है, मुक्त रहना है चिंता से, स्ट्रेस से, घबराहट से और डील करना है लाइफ से, आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहना है। हर चीज का सामना करने के लिए तैयार रहो, खुद को सक्षम समझो, काबिल समझो, कैपेबल समझो, किसी से नहीं डरना। लोग हो, परिस्थिति हो, फेलियर हो, बड़े टारगेट्स हो, मुझे डरना नहीं है, सबके बिना मेरा गुजारा चलता है। वो मुझे जज कर ले, परेशान कर ले, तोड़ दे, कुछ भी कर ले, मैं आगे तो बढ़ ही जाऊंगा।
डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। कोई भी चिंता मुझे तोड़ नहीं सकती। चिंता मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब सोल्यूशन, मतलब आगे बढ़ना। तो दोस्तों, बड़े से बड़े फैसले लो, खुद पे भरोसा रखो, जीवन को वैल्यू करो। जीवन में जो सहूलियतें मिली हुई, अच्छाइयाँ मिली हुई, उनको वैल्यू करो। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उनके लिए प्लान बनाओ, सोल्यूशन लिखो, उस सोल्यूशन को अपनाओ, संघर्ष करो और चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।